जय मसीह के दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे ये संदेश एक गवाही के साथ, जो बहुत मन को छूने वाली और बहुत कुछ सीखने वाली गवाही है। उसमें इस प्रकार था कि एक भाई होते हैं जो बहुत दीन दुखियों की सहायता किया करते थे। एक बार उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है जो कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत समय से मुझे रोटी नहीं मिली, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? वो कहता है हाँ आओ, जल्दी से आओ, पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ, फर्श पर बैठो और मैं देखता हूँ कि क्या बचा हुआ खाना है और मैं लेके आता हूँ। और वो लेके आता है। भिखारी इंतजार में बैठा होता है कि क्या मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति जब खाने को देता है तो कहता है कि आओ पहले हम इस खाने के लिए, इस भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। तो भिखारी कहता है मुझे तो नहीं आता कैसे क्या करनी है। उसने कहा मेरे पीछे बोलो। उसने कहा ठीक है मैं पीछे बोलूंगा। तो व्यक्ति ने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। भिखारी ने बोला है तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में। उसने बोला अरे तुम्हारे नहीं हमारे बोलना है, बोलो हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वो फिर बोलता है कि आपके पिता जो स्वर्ग में है। बार बार बताए जाने पर भी जब वो यही बोलता है तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अरे मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारे पिता बोलो, हमारे पिता बोलो, लेकिन आप हो कि तुम्हारे पिता, आपके पिता ये बोल रहे हो। तो भिखारी बोलता है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको हमारे पिता बोलूं। उसने कहा क्यों? प्रभु तो सबका है, सबके लिए ये प्रार्थना है, यीशु मसीह ने सिखाई है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसा बोला जाए। भिखारी ने कहा देखिए अगर मैं बोलूंगा हमारे पिता तो ये बोलने से आप और मैं एक ही पिता की संतान हो जाएंगे, आप और मैं भाई हो जाएंगे। और अगर आप और मैं भाई हुए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपका वाकई में भाई होता तो आप मुझे पीछे के दरवाजे से नहीं आगे के दरवाजे से लाए होते। आप मुझे फर्श पर नहीं अपने डाइनिंग टेबल पर, अपनी मेज पर अपने साथ बिठा के खिला रहे होते प्रेम से भोजन। आप मुझे बचा हुआ नहीं, वही ताजा खाना जो आप खा रहे हो मुझे अपने साथ खिला रहे होते। हम एक ही रोटी तोड़ के साथ बैठ के खा रहे होते। तो ये संभव नहीं कि हम एक पिता के संतान हो, क्योंकि वो मेरी औकात नहीं। ये सुन के उस भाई की आंखें खुल गई, उसके दिल में लगी ये बात जाके, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने उसको सीने से लगा लिया। उसके बाद की कहानी ऐसी है कि दोनों के जीवन बदल गए, दोनों मसीह के प्रेम में बढ़ते चले गए। और इस घटना से आपको और मुझे भी क्या संदेश मिलता है? जहां तक वो गए वो ये गवाही बताते चले गए, ये बताने के लिए कि जो हम सिर्फ बोलते हैं वो बात सिर्फ बोलने की नहीं है, वो जिंदगी में करने की है। जो नमूना यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है, जो यीशु मसीह ने स्वयं किया आके पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में। कोढ़ी से उसे घिनने आई, गरीबी से उसे लज्जा नहीं आई, मृत्यु से उसको परेशानी नहीं हुई, अपमानित किए जाने, थूके जाने पर भी उसने अपना वो प्रेम का और क्षमा का स्वभाव नहीं छोड़ा। और वही दो आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने सबसे उत्तम, सबसे बड़ी आज्ञा कही, वही एक तो प्रभु से अपने संपूर्ण मन से, आत्मा से प्रेम करो, और दूसरे अपने पड़ोसी से यानी दूसरे व्यक्ति से अपने समान प्रेम करें। और हमें यही प्रार्थना सिखाई है कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो आज जाने उस सच्चाई को, वो किसका पिता है? संपूर्ण मानव जाति का पिता है। और सारी आशीषें, सारे आत्मिक तोहफे, सब कुछ, उद्धार की योजना यीशु मसीह की सबके लिए है, सबके लिए। जितने उसकी ओर आते हैं वो उन्हें लज्जित नहीं होने देता, उन्हें अपमानित नहीं होने देता, क्योंकि वो सारी दुनिया से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वचन भी हमें क्या कहता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम किया। देखिए लिखा है ना कि अपना इकलौता पुत्र दिया, उसमें लिखा है जगत से प्रेम किया। संपूर्ण जगत, सब कुछ उसी की है। वो हमारा सृष्टि करता और हम उसके हाथ की रचना है। तो अगर हम इस बात पे यकीन करते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो इस बात पर भी यकीन करें कि जितने भी लोग हैं वो वाकई में हमारे भाई बहन हैं, मसीह में एक भाई बहन। एक और बात हमें एक साथ जोड़ती है, जो है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर, अपने रक्त से, अपने रक्त का दाम देकर हमें रक्त संबंधी बना दिया है। मसीह के रक्त के संबंधी एक कलीसिया, एक देह,
जिसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बल्कि वचन कहता है जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखिए वो सब नई हो गई, सब कुछ नया हो जाना है। अगर हम मसीह में तो हैं और नए सिरे से हम सोच रहे, हम विश्वास तो करते हैं प्रभु पर, लेकिन उसको सिर्फ हम अपने दिमाग तक रखते हैं, दिल में नहीं, आत्मा में नहीं, अपने काम और अपने जीवन में नहीं रखते। तो आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को जांच लें और हम सबको अपना भाई और बहन मान लें, सबसे वही मसीह के जैसा स्वभाव और प्रेम बांटते चले जाएं। तो हम जाने आज इस बात पर किसका पिता है वो, संपूर्ण मानव जाति का। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।